बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन क्या 28 तारीख या फिर जो है कि 29 तारीख तक में देखने को मिल जाएगा? क्या टीआरई 4 में अधिक उम्र सीमा वालों को मौका सरकार देगी या फिर सरकार टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ छल कर जाएगी? टीआरई 4 के वैसे अभ्यर्थी जो अधिक उम्र सीमा की जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या उनको सरकार लाभ दे पाएगी या फिर टीआरई 4 में शामिल होने वाले ओवर एज के अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट गंगा में बहाना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर बात करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि टीआरई 4 में ओवर एज के अभ्यर्थियों को सरकार को छूट जो है उम्र सीमा में 10 से 15 साल देनी ही चाहिए, और अगर सरकार नहीं देती है तो अभ्यर्थी अपना हक लेना जानते हैं। अभ्यर्थी अपने तमाम संवैधानिक नियमों का पालन करने के साथ साथ अपना संघर्ष को जारी रखते हुए अपने उम्र सीमा में छूट पाने के लिए वो अपना हक जरूर लेने के लिए तत्पर है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि टीआरई 4 में ओवर एज वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विज्ञापन जारी होगी तो क्या सरकार स्वतः उसमें ओवर एज सीमा में 10 से 15 साल तक छूट देगी या फिर ओवर एज के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हो जाएगा? ओवर एज के अभ्यर्थी आखिर करें क्या? अपनी सर्टिफिकेट को लेकर गंगा में बहा दे कि यमुना में बहा दे? बहाए तो बहाए कहां? घर में रखकर पोस्टर सजा दे क्या? तमाम जो सीटेट, एस्टेट, बीएड, डीएलएड तमाम जो डिग्री उन्होंने हासिल कर रखा है उनके लिए क्या व्यवस्था है? सबसे बड़ा सवाल क्या है कि टीआरई 4 जो है वो दिनों दिन 2.5 वर्ष से चल रही है, तो क्या अभ्यर्थियों की एज जो है कि बैठी हुई है? कई सारे ओवर एज के अभ्यर्थियों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है, वो हमको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कितना तो व्यक्तिगत मिल रहे हैं और कह रहे हैं भैया हमारा 1-1.5 महीना से जो है कि छूट जा रहा है। कोई कह रहे हैं भैया 1 साल 2 साल से छूट रहा है, भैया कोई कह रहे हैं कि 5 साल 7 साल। मतलब ओवरऑल देखें, टीआरई 4 में ओवर एज के अभ्यर्थियों के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मन में जब आता है तब जब जो मन हुआ सो कर दिए। आखिर अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों फिर हो रहा है? तो ओवर एज के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब एकजुट हो जाइए। आप अपनी एक एक समस्या जो है, लगातार हमने आपसे वादा किया है कि आपके लिए कोई आवाज उठाए या ना उठाए, समस्या से लेकर समाधान तक जो है कि हम आपके लिए प्रयास करेंगे और आवाजों को बुलंद करती रहेगी साहित्य आजकल। तो जितनी भी आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो लोग हमसे जो है कि नहीं साझा कर सके हैं, वो जरूर जो है कि आप हमारे व्हाट्सएप के इस नंबर पर शेयर कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपके लिए संघर्ष हो रही है और होती रहेगी जब तक आपको छूट ना मिल जाए। इकलौता ऐसा चैनल होगा जहां से आपके लिए आपकी समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। और ओवर एज के अभ्यर्थियों की मांग को सरकार क्यों नहीं सुन रही है, सबसे बड़ा ये विषम परिस्थिति बनी हुई है। हम आगे इस पर बात करें, लेकिन आपको बताते चले कि टीआरई 4 का माहौल पूरा गर्म हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह रामनवमी के जस्ट बाद जो है आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल ही सकता है। अब आप कहेंगे कि ये सकने वाला बात क्यों बोल रहे हैं? आधिकारिक जब तक लेटर नहीं मिल जाता है, जब तक आधिकारिक विज्ञापन नहीं निकल जाता है, तब तक भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सकने की बात हम करते हैं, क्योंकि सूत्रों ने तो हमें जानकारी दी है, लेकिन सवाल है कि हम आपको 100% कैसे कह दें और हम खुद कैसे विश्वास कर लें? तो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है वह जानकारी है कि तमाम जो है कि आयोग के तरफ से सारे कार्य लगभग कर लिए गए हैं।
अब किसी दिन हरी झंडी मिलते ही जो है कि आपके सामने विज्ञापन होगा, ये आप समझ लीजिए। जैसे आप समझिए किसी ट्रेन रेलवे का मान लीजिए या मेट्रो का उद्घाटन करना होता है, तो मेट्रो स्टेशन पर किसी एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहती है, नेताजी आते हैं, झंडा दिखाते हैं, चाहे हरा झंडा दिखाते हैं और गाड़ी चलना प्रारंभ कर देती है। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि सारी चीज लगभग तय है, सारे चीज हो गए हैं। कई सारे बदलाव के साथ TRE-4 की ये बहाली भी होनी है। आप सभी इस चीजों को जान गए हैं कि कई सारे चीजें बदल रही है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर भी बातें हो रही हैं, जिला जिला से रिक्तियों की भी बातें हो रही हैं। सारी चीजों को लेकर के कई चीजें जो TRE-1, 2, 3 में था वो चीजें बदल रही है और विज्ञापन पूर्ण रूपेण सारे प्रक्रिया में कह लीजिए कि कंप्लीट है। बस आपके सामने परोसना या कह लीजिए कि आना बाकी रह गया है। और जो खबर आ रही है वह आ रही है कि आपको 28 से 29 तारीख तक में विज्ञापन आ जाएगा। फॉर्म भरने का लगभग आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है। अब यहां पर क्या है कि TRE-4 के संघर्ष कर रहे वैसे व्यक्ति जो अधिक उम्र सीमा में चले गए, उनके लिए तो कह लीजिए कि बड़ा एक तरफ खुशी भी है कि विज्ञापन आ जाए, विज्ञापन में देखेंगे ओवरेज में छूट मिला कि नहीं। और दूसरी तरफ TRE-4 के अभ्यर्थी जो अधिक उम्र सीमा में है वे तमाम तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अब जो है कि पूरा कानूनी रूप से तैयार है। जैसे TRE-1, 2 में छूट मिला, उस तरह कम से कम सरकार स्वतः छूट दे दे तो कहीं से कोई लफड़ा की बात ही नहीं है। हम तो सरकार से ही गुहार लगाते हैं हजारों अभ्यर्थियों की तरफ से कि हुजूर अधिक उम्र सीमा वाले अभ्यर्थियों को आप पहली प्राथमिकता दीजिए, 10 से 15 साल की उसकी उम्र में छूट दे दीजिए ताकि उनका जीवन जो है कि बन सके, ताकि उनको ये अफसोस ना हो कि सरकार के सिस्टम की वजह से या किसी भी कारण से वह बहाली में शामिल नहीं हो सके। अधिक उम्र के अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले सरकार को यह सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, सरकार तक ये जानकारी पहुंची है। लगातार अभ्यर्थी जो है अधिक उम्र के वो जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब सरकार इस पर एक्शन लेती है कि नहीं ये देखने का विषय है और ये चीजें स्पष्ट होगा कि जैसे ही विज्ञापन आता है वैसे ही उसमें जो लिखी गई बातें हैं उससे पता चल जाएगा। कई सारे अभ्यर्थी फोन कर कहते हैं कि भैया बताइए कितना दुख वाला विषय है, एक तो छठे चरण वाला मेटर से जो सीट काट के यहाँ से वहां दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब हम स्टेट पास किए हैं तो अधिक उम्र सीमा में अब चले गए हैं, अब हम करें तो क्या, स्टेट सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, सीटेट का क्या करेंगे, BEd DLEd का सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, क्या पोस्टर बनाकर घर में चिपका देंगे मेहमानों को देखने के लिए। तो कई सारी समस्याएं हैं, ऊपर से घर परिवार वाले हो गए। समस्या ये है कि करें तो क्या करें, उसके लिए आखिर सोचे कौन। तो तमाम लाखों शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म तो भरेंगे ही भरेंगे, 12 से 13 लाख की संख्या में है। तो कम से कम अधिक उम्र वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी सरकार को व्यवस्था कर लेनी चाहिए। 10 से 15 साल भरने का छूट दे दीजिए, वो आसानी से उसका उम्र सीमा का कोई तकलीफ नहीं रहेगा, वो फॉर्म भरेंगे, योग्य होंगे तो नौकरी होगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार नहीं देती है तो अभ्यर्थी कानून के सहारे अपना हक लेने के लिए तैयार है। अब आप तमाम अधिक उम्र के अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को कितना ज्यादा आप शेयर करते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए कोई नहीं आवाज उठा पाएगा। लाइक करिए, हाइप का बटन है, हाइप दबा दीजिए जिससे वीडियोस को रीच मिले, और आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हम आपके लिए आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक आपको उम्र सीमा में छूट ना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।